7 मई 2008 को मुंबई में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड से मुंबई में ही नहीं, पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले नीरज की हत्या करके उसके शव को बड़ी ही बेदर्दी से 300 टुकड़ों में काट दिया गया था। नीरज मर्डर केस के बारे में कहा जाता है कि ये मर्डर लव ट्रायंगल की वजह से हुआ था और ये लव ट्रायंगल नीरज ग्रोवर, कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसैराज और उसके बॉयफ्रेंड नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के बीच था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर नीरज की हत्या किसने की थी और फिर उसकी लाश को 300 टुकड़ों में क्यों काट दिया गया था। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल मारिया सुसैराज केरल के कोच्चि की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था और मारिया ने कुछ छोटी मोटी साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनय भी किया और फिर कोच्चि में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू से प्यार हो गया था। जेरोम मैथ्यू और मारिया बचपन के दोस्त थे। उन दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही की थी। जेरोम और मारिया ने यह भी तय कर लिया था कि वो जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो नाम कमाना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसे हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, जहां वो ज्यादा नाम, शोहरत और पैसा भी कमा सकती है। इसीलिए वो कोच्चि को छोड़कर सन 2007 में मुंबई चली आई। मुंबई पहुंचने के बाद अब मारिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं और जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए ये थी कि उसे ठीक से हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती थी। और ये तो जाहिर सी बात है कि हिंदी टेलीविजन और सिनेमा में काम करने के लिए साफ हिंदी बोलनी आनी चाहिए। लेकिन मारिया की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए मारिया जब टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई के कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, यानी वो स्ट्रगल कर रही थी, तो तभी ऑडिशन के समय उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। ये मारिया और नीरज की पहली मुलाकात थी। नीरज ग्रोवर कानपुर के एक सामान्य परिवार से आते थे और लगभग 25 साल के युवा नीरज ग्रोवर से उनके परिवार वालों को बड़ी आशा थी। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे व्यापारी थे। हालांकि ग्रोवर परिवार को पूरी आशा थी कि एक दिन उनका बेटा उनके परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा, और वो कर भी रहा था। यानी जब साल 2008 में स्टार प्लस पर शाहरुख खान का एक शो आया करता था, उस शो का नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और नीरज ग्रोवर इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। एक दिन नीरज ग्रोवर किसी सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे। तभी ऑडिशन के लिए मारिया सुसैराज भी वहां पहुंची। नीरज ने मारिया से टेस्ट के लिए हिंदी में कुछ सवाल पूछे, जिसका मारिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसकी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं थी। नीरज ने मारिया से कहा कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की जरूरत है क्योंकि ये सीरियल हिंदी में है और अगर कुछ भी आपके लायक होगा तो हम आपको मौका जरूर देंगे। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। इसके बाद मारिया ने नीरज के ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया और फिर कुछ दिनों के बाद मारिया ने नीरज को फिर से कॉल किया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में उसे याद दिलाया तो नीरज ने मारिया को पहचान लिया। फिर इन दोनों में कुछ बातें हुई और इस फोन कॉल के बाद धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच फोन पे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर दोनों की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में भी रही। मारिया ने अपने कोच्चि के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज ग्रोवर के बारे में बताया। मारिया ने उसे बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है और उसने जेरोम से यह भी बताया कि नीरज का उस पर क्रश है।